ग्राम सभा, सभा मलिकपुर नूरा, प्रधान, श्रीमती उर्मिला तिवारी, प्रधान प्रतिनिधि, अशोक तिवारी, सचिव, ब्लॉक कादीपुर। ब्लॉक खादीपुर, डिस्ट्रिक्ट सिंहभूम। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था कि ग्राम सभा संचालित हो चुकी है। इस बार तो बहुत विशेष रोल प्रधानों का नहीं रहा है। इनवाइस के माध्यम से लाभार्थी के खाते में जिले से ही शौचालय का पैसा हुआ, लेकिन फिर भी 2021 से लेकर 2026 कार्यकाल समाप्त हो चुका है, 5 साल तक। इन 5 वर्ष में शौचालय कितने लगभग 60 शौचालय ही है। ओडीएफ होने के बावजूद? जी पहली बार प्रधान हुए। जी, पहली बार बता। नब्ज को कैसे समझो? 2011 का जो बेसलाइन था, सबको प्रायोरिटी भी नहीं दी गई थी। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना है, तो शौचालय का अधिकार वो अभी रहा। ऐसा हम सूरत रखते थे जी, कोरोना काल में हमने आया। आने के बाद गांव के जनता जनार्दन ने कहा कि आप ये अब के बाद प्रधान ही बन पाए। जी, बीच में हमारे यहाँ 80 सीट हो गई थी, फिर हाई कोर्ट का आदेश आया तो महिला दल ने जी। और फिर जनता का प्यार दुलार मिला। लगभग 750 वोटों से हमने विजय भी प्राप्त की। अच्छा, ब्लॉक का जिले में शायद तीसरा नंबर था, इतना ज्यादा। शासकों से मायने रखता जी नहीं, काम करने की क्षमता इसी से पता चलता है कि ओडीएफ होने के बावजूद भी अगर आपने 60 शौचालय देने का काम किया, जैसा कि मैंने कहा कि परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा है, तो शौचालय का अधिकार है। जी। अच्छा, सामुदायिक शौचालय एक छोर पे बना देने से क्षेत्रफल ग्राम पंचायत का काफी बड़ा है। इस शौचालय पर ज्यादा लोगों का फोकस रहता है, सभी लोग तो उसमें जा नहीं पाते। इसमें गिने चुने लोग जाते हैं, जिसके नजदीक में वही जा पाते हैं, बाहर दूर वाले कहाँ जाते हैं। हमारा गांव का क्षेत्रफल करीब समझ लीजिए, छोर से निकलेंगे दूसरे छोर पहुंचने की कोई दूरी 2 हाँ, किलोमीटर काफी बड़ा क्षेत्र। है। सामुदायिक शौचालय हमारे यहाँ कार्यरत है। देखा जाए वो प्रधान जी, तो कितना शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा? ऐसा है, गांव का जो सिस्टम है जी। आजकल, छोटा परिवार लोग पसंद करते हैं। हम्म। अब पता चला बाप अपने बेटे की शादी कर दिया और 6 महीने बीता वो अलग हो गया, तो सारी व्यवस्था उसको, चाहे कॉलोनी हो, शौचालय हो, राशन कार्ड हो, सब अलग ही मांग करते हैं। तो ये बताना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनको बताया गया, मीटिंग किया गया, उसके बाद चौपाल लगाई गई, भाई बाहर में आप शौच मत जाओ। फिर भी कुछ कास्ट ऐसे हैं जो उनके मन में रहता है घर में जाएंगे तो बदबू आएगा, ये होगा होगा। क्या कारण है? हमारे आने के बाद लगभग 50% इसमें बदलाव आया है। जो संभ्रांत व्यक्ति थे, बनाए हुए थे, वो भी टहलने के एवज में जाते थे और शायद बाहर शौच वौच करते होंगे। फिर हम लोगों ने बातचीत करके समझाया। आज पहले जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी अभी इस पे काम करना होगा और काम करना होगा, लोगों को जागृत करना होगा। अच्छा, पूर्व में जो शौचालय बनाया गया था प्रधान जी के द्वारा या सेक्रेटरी द्वारा, उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। अभी जितने बने हैं आप गांव में जाके देख लें, वो 2 साल भी नहीं हुए, पता चला सब टूटे टाटे पड़े हैं। किसी में दरवाजा नहीं, किसी में छत नहीं लगा था, किसी की दीवार गिर गई, किसी में सीट बैठ गई है। वो सब चक्कर है उसको। आज के टाइम में मजदूरी ज्यादा लगती है। गवर्नमेंट कहते हैं मरम्मत कराइए, मरम्मत कराने में जितना मजदूरी लगेगा उतने में नया बन रहा है। हाँ। तो कोई कराना नहीं चाहता, बोलता भैया आप इसमें फिर एक बार ईटा सीमेंट लगा देंगे और पता चला हम जहाँ थे वही रह जाएंगे। तो नया दिलवा दीजिए। नया आधार कार्ड से लिंक हो गया है, जिसको मिला उसको मिल नहीं सकता है। फिर भी हम कोशिश रिपेयरिंग का करके, ही चांस। हाँ रिपेयरिंग का, रिपेयरिंग लोग जाइए तो करवाना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, कि यार रिपेयरिंग का मतलब क्या, जब उसको पूरा मिट्टी हटाना पड़ेगा, पूरा ईंट हटानी पड़ेगी, उस पर छत डालना पड़ेगा, दरवाजा लगाना। गड्ढा फिर से कंप्लीट करना। हाँ, गड्ढा टूट फाट गया, कितने लोग तकरी बकरी बांध के भैंस चली गई, गड्ढा गिर गया, फाट दी। ऐसे भी स्थिति है गाँव में। हाँ, नहीं, ये तो सही कह रहे हैं। 2016 में जो भी निर्मित कराए गए आकस्मिक से इसकी निकासी हुई थी, बहुतायत संख्या में शौचालय निधि एसडीएम निधि के तहत कराए गए थे, लेकिन व्यापक रूप से इसमें भ्रष्टाचार भी देखने को क्या हुआ नहीं सही हुआ हम तो तरीके नहीं से कह सकते, क्योंकि हमें उतनी जानकारी नहीं है। सरकारी भवन का हमारे टाइम में जितना पैसा आया है लोगों के अकाउंट में गया, किसी का 1 रुपए कोई खर्चा नहीं लगा। हम्म,
इवन हम ऑनलाइन करवाने का अपने पास से भी वो पैसा खर्च किए, और जा जाके पूर्वा एक बैठक किए, बताए। पता चला जब ऑनलाइन खुद करवाने गए तो उनके नाम से पैसा विड्रॉ हो गया। ऐसे कम से कम हमारे पास सैकड़ों केस आए हैं हमारे गांव से। भैया हम गए ऑनलाइन करवाने एसबीएम का, वो शौचालय के लिए, पता चला कि आपको मिल गया, जबकि वास्तव में मिला नहीं। ऐसी भी शिकायतें हैं लोगों की। प्रधान जी, वैसे भी आपको स्वच्छता पे खासा जोर रहा है इसमें 5 वर्ष में। एसबीएम में भी आपने अपनी ग्राम पंचायत को चयनित कर, पंचायत होता है नगर पालिकाओं में आरआरसी सेंटर का निर्माण हुआ। आने वाले समय में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए गाड़ी जाएगी। गीला कचरा सूखा कचरा लोग घरों से निकाल कर बकेट में रखवाने का काम करेंगे। इसी तरह से जल निकासी की नालियों का भी निर्माण आपको इसमें से करेंगे। कितनी नालियों का निर्माण आपको 5 वर्ष में? 7 नाली लगी। 7। एक अभी विवादित फंसी हुई है, तो राजेंद्र प्रसाद दुबे जी हैं, उनका चक है, और चक के बगल में इंटरलॉकिंग चक रोड था। चक रोड और चक के बीच में नाली है। 2 बार पैमाइश हुआ। आज भी मैं माननीय इंस्पेक्टर महोदय कादी, पुलिस इंस्पेक्टर, उनके पास जाकर आया, डीएम के पास गया, एसडीएम साहब ने आदेश किया। अब उसमें एक लिख देते हैं RI पब्लिक SHO। अब वो कह रहा है फिर टीम ले चलिए। हमने कहा साहब टीम गई हुई है, टीम जाने के बाद में पुलिस प्रशासन वहां था, नपाई हुई है, उसका स्पॉट मेमो बना है, नपा हुआ है। कल डीएम साहब आने वाले, उनके सामने जाकर अपनी बात रखेंगे। उस पर हमारे साथ मारपीट हुई, हमको प्रताड़ित किया गया, FIR हुई, हमने उनके ऊपर करवाया। वो जाके फिर कोर्ट के थ्रू फर्जी FIR करवाए हैं, जबकि आजकल लाइव टाइम सिस्टम है मोबाइल में। उसके बाद कॉल डिटेल निकलवा लें, हमारी हिस्ट्री निकलवा लें। उनका तो वो पूर्व प्रधान रमाशंकर यादव के मारने में इसका उनकी भूमिका रही है, साजिशकर्ता में नाम है। 2 बेटे हैं, दोनों 302 के मुलजिम हैं। अगर किसी को है कि मैं झूठा बोल रहा हूँ, उनका हिस्ट्री निकलवा कर देख लें, शायद थाने से लेकर जिले तक हिस्ट्री रहती है। 2011 का मामला है, मैं लिखित में दिया हूँ, डीएम साहब को दिया हूँ कि साहब ऐसा ऐसा कर रहे हैं। आज भी हम ले गए हमारे सज्जो सामान के साथ में, हमारे आदमी लोग काम करने गए, पता चला बाप बेटे नाती मिलके उनको भगा दिए, धमकाते चमकाते हैं, उल्टा मेरा नाम बदनाम करते हैं। मेरे पूर्वजों से ले ले और आज तक हम लोग कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे गांव में किसी की क्षति हुई। इवन पद पंचायत में हमारे पिताजी इस क्षेत्र में जाने जाते थे, अभी भी उनके हमारे गांव में बिजली की दिक्कत है। पंडित राजेंद्र प्रसाद दुबे जी हमारे ऊपर में डीएम तक खिलाफ, हमारे खिलाफ में एप्लीकेशन दिए। नंगा तार है, अगले को चोरी करना है या क्या मकसद है? आप बताएं कि नंगे तार से ज्यादा दिक्कत होती है या क्या? 4 खड़ंजे लग 4 खरंजे भी। कुछ चक रोड रिपेयरिंग भी करवाए जो अच्छा, जैसे लगे। रिपेयरिंग का भी काम हुआ। हाँ। सीसी रोड भी आपने? सीसी रोड तो हमारे द्वारा मांग की गई, हमारे जो जिला पंचायत है और जिला अध्यक्ष है, अच्छा, उनके द्वारा मांग की गई, तो लगभग 300 मीटर सीसी रोड का भी। सीसी रोड का निर्माण लगभग। बाहर से भी काम लाने में आप हाँ, बाहर से हमने एक गेट लाया जी। हमारे यहाँ पंडित उमादत्त द्विवेदी फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जी। उसके बाद हम जब बनवाए तब मिला, तो हम नुमरा बस्ती में लगवा दिए। हाँ, उनको ऐसा दो ना गेट आप लगे, यहाँ बनाए। ऐसा उनको ना लगे कि चलो भाई अपनी तरफ लगा लिए, निषाद बस्ती या छूटा रख दिया, हमने ले जाकर वहां लगवा भाई आप लोगों को लिए रहे कि हमारे गांव में हाँ, कोई एक था ऐसा है, एक पहचान बनी। और नए लोग बच्चों को जानकारी मिले। पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे गांव से कोई निकला था, सही। तो जानकारी के लिए स्कूल में बाउंड्री वाल नहीं बना था। जैसे शिक्षा पे तो आपका खासा जोर रहा है। अभी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पूरा देश मनाया, और उन्होंने कहा भी था कि शिक्षा वह शेरनी की दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और आपका भी फोकस रहा इन 5 वर्ष में, चाहे बाउंड्री वॉल का काम हो, दिव्यांग शौचालय का काम हो, बच्चियों के लिए नल का काम हो, अगर से एक शौचालय का काम हो, भवन का टाइल्सीकरण का काम हो, पूरा 14 बिंदुओं पे जो माननीय 19 मुख्यमंत्री, हाँ 14 है 19 है जी, उसमें जो भी काम था हमारे जितने विद्यालय थे लगभग पूरा हो गया। केवल मुंद्रा स्कूल है, उसकी बाउंड्री वॉल बाकी है। बाकी किस लिए रह गई है कि ब्लॉक में 60-40 का रेशियो है जी, तो कितना कच्चा काम करे तभी पक्का काम मिलता हाँ, है, और कच्चा काम हो नहीं पाया इसलिए पक्का काम मिला नहीं। बजट की समस्या फिर भी लगे हुए हैं,
हो सकता है जो गवर्नमेंट ने 6 महीने के लिए बढ़ाया, शायद अभी कोर्ट में मामला मॉडल लंबित है। विद्यालय बनाने का आपने काम किया, जिस तरह से कानून स्कूल होता है उस तरह से आपने अपने प्राथमिक। हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हैं। बच्चे पहले पैडल पे बैठते थे, आज बच्चे टेबल डेस्क पे बैठ रहे हैं। पंखा लगा है, लाइट है, उसके बाद में स्मार्ट क्लास है। एलईडी टीवी के माध्यम से पठन पाठन की प्रक्रिया हो रहा हाँ, वो भी है। अब बच्चे क्या है, उसमें स्कूल की कमी नहीं है, प्रधान की कमी नहीं होती है। सबसे बड़ा विद्यालय होते हैं माता पिता। है। हम विद्यालय तो अपने बच्चों को भेज देते हैं, लेकिन क्या हम कभी विद्यालय गए, अपने बच्चों के बारे में जानकारी ली? हम लोग भी तो छोटे उम्र से आए हुए हैं। अगर पता चले कि हमारे माता पिता जी कभी स्कूल नहीं आए तो हम कभी पढ़ने ध्यान नहीं देते थे। फिर घर पे जाने के बाद हर माता पिता, हर गार्जियन का कर्तव्य होता है, पढ़ा हो अनपढ़ हो, अबोध बालक पाले दूसरे तीसरे पत्रों तक नहीं जानता कि हमारे माता पिता जी कितने पढ़े। लेकिन 1 घंटा बैठे, उसको आधा घंटा बैठे, पौना 1 घंटा बैठे, तो भी बहुत बड़ी बात है, अपने आप ऊंचा स्तर होगा। और जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक धन से कुछ नहीं होगा। शिक्षा है ना तो हर जगह पूछ जाते हैं, शिक्षित लोग हर जगह पूछे जाते हैं। एक सोच रही कि अपने विद्यालय को बेहतर बना के लोगों को शिक्षित बनाने का काम किया। साहब हर लाइन में हमारे सूत्र में प्रधान नहीं था। हमारे यहाँ एक नीरे बाबा मंदिर है, और वो डिजिटल लाइब्रेरी थी जी, तो हाई स्कूल इंटर जो ग्रेजुएशन के छात्र हैं। हाँ, उनके लिए लाइब्रेरी था, लेकिन हमारे गांव को नहीं मिल पाया, लिमिटेड आई हुई। अच्छा, कुछ लिमिटेड योजना में तो है, प्रस्ताव में तो है। हाँ। आने वाले समय में इस बार अगर चुनकर आएंगे तो वो डिजिटल भी लाइब्रेरी बन जाएगी। वो बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, भाई गवर्नमेंट 1200-1500 रुपए जो जाता है लोगों का ना जाए। ना, वो भी नहीं जाएगा। उसके बाद में तेल पेट्रोल भी खर्चा होते हैं, गांव से बाहर जाकर पढ़ने नहीं, में इसका समय जाता मुख्य है। कारण ये भी रहा, मिनी सचिवालय आपका है, छोटा भवन है ग्राम पंचायत, यही दिक्कत है सबसे और ये बड़ी। उसके लिए एक अतिरिक्त कक्ष चाहिए। तो इस बार अगर चुनकर आएंगे तो ग्रामीणों को डिजिटल लाइब्रेरी। तो देखिए, अभी तो ये पिछड़ा आयोग का गठन हुआ है, क्या होता है हमारे यहाँ 2 ही लोग होते हैं, या तो ओबीसी आए हमारी समझ से, या तो जनरल होता है। एससी हमारे यहाँ कम है, ओबीसी ज्यादा है, जनरल संख्या के तौर पे। हाँ, अब जो गवर्नमेंट का नियम होगा उस नियम के तहत जी, काम होगा। अच्छी बात है प्रधान जी। पंचायत भवन की स्थिति बेहतर है। हाँ, हमारे यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, पंखा, इन्वर्टर, लाइट। 2 लोगों को रोजगार भी तो दिए है, और एक पंचायत सहायक को, एक सामुदायिक शौचालय को। पंचायत सहायक को मेरिट के आधार पर, सामुदायिक शौचालय को समूह को समूह वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन। जैसा कि आपने बताया कि राशन कार्ड में हमने इतना ज्यादा इजाफा किया है कि जिसकी संख्या ही नहीं, लोग सोचे नहीं। उसी तरह से पेंशन में कितनी बढ़ोतरी आपने की? पेंशन में करीब 2021 में जब आपने पदभार संभाला तब तब से क्या लगभग स्थिति थी? तब से लगभग पहले की स्थिति साहब मुझको मालूम नहीं, लेकिन लगभग 100-150 आदमी के लगभग पेंशन बनी है। अच्छा, कुछ पेपर पड़े हुए हैं जिसमें एक नियम आ गया है, तो उसमें आपको परिवार स्तर नकल लगानी है, जी, और 1-1, 1.5 साल अप्लाई किए हुआ है, लेकिन अभी तक उनका पैसा नहीं आया। अच्छा। पैसे भी काफी लेकिन लोगों का 150 लोगों को आपके रिज्यूम में 5 वर्ष में देने का काम पेंशन, हाँ पेंशन मिला है। एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है, कहीं न कहीं से बाधाएं आती हैं, उसको हाँ, हल कुछ करने में गवर्नमेंट लगे का हुए भी है, हैं। अपना पैसे का है, कब भेजती है क्या भेजती है। कभी ब्लॉक से कुंबल नहीं लगता डिजिटल सिग्नेचर, कभी वहां पहुंचने में, कभी पेपर में कोई गड़बड़ी है, जी, आय प्रमाण पत्र गलत है, तो ये सब दिक्कतें आती है। उतना लोग जागृत अभी है नहीं। और हमारे यहाँ लोग को जैसे जो चीज मिलता है ना, आयुष्मान योजना को भी तो लाभ लोगों को आपने 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया। हाँ, जैसे कैंसर पीड़ित हो गया कितना? आज से, या तमाम 800 प्लस लोगों का आयुष्मान उत्तर प्रदेश 800 लोगों को स्वास्थ्य पेंशन, इन 5 वर्ष में 800 लोगों को बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। अब जितना गवर्नमेंट करती है, जितना मैं सोचता हूँ जितना हमें ज्यादा मिल पाए, इसके लिए हम इस पे काम भी कर रहे हैं। अब तो 70 वर्ष के आयु वालों को भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। हमारे यहाँ लगभग कोई बाकी नहीं होगा जिसका आयुष्मान कार्ड ना होगा। अच्छा, सब जो क्राइटेरिया में आते हैं, जो गवर्नमेंट के नियम कानून के तहत आते हैं, जी, लगभग 99% काम कंप्लीट। जिस विश्वास के साथ जनता ने आपके ऊपर विश्वास जताया, 750 से जीत दिला के आपको पंचायत में भेजा, वो विश्वास पे खरा उतरने का काम आपने तो किया। ये तो जनता ही बता सकती है साहब, हम कैसे एक काम बोलता है ना प्रधान जी, काम तो बता रहे हैं, ब्लॉक से ले लें और आके यहाँ साइट पे निरीक्षण कर लें। काम बोलता है। अगर ऐसा नहीं है तो ब्लॉक से रिकॉर्ड निकलवा लें। कैसे
अन्नपूर्णा भवन अभी प्रोसेस में है, चूंकि हमारे यहाँ रेशियो भी नहीं है। अच्छा। इस साल कोई भी कच्चा काम, कोई भी मतलब कि 10-5 लाख का काम ले सके, इतना ज्यादा अभी कच्चा काम उठीदार हो नहीं पाया। हाँ। अगर कच्चा काम का रेशियो नहीं पकड़ते देते हैं तो बनवा देंगे। जमीन आवंटन हो गई है। अच्छा, प्रस्ताव कर रखा है। हाँ, उसका समझ लीजिए थोड़ा जमीन का लेवल वोवल हो गया था, लेकिन अब फाइल जो है पास नहीं हुई। सही भी है प्रधान जी, 2013 में खास सुरक्षा गारंटी योजना लग जाने के बाद से तमाम तरीके से लक्षित प्रणालियों की दुकानों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता था। अच्छा, बीच मध्य में होकर गाँव में के लोगों को भी में काम करे, वो प्रधानी हुई। प्रधानी लोगों ने चुना, जब से चुने हम अपना बर बिजनेस छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं। और ये भी नहीं है कि हम किसी दिन ऐसा ना हो कि काम के बारे में, जनता के बारे में चिंतित न रहते हो। हमारी ग्राम सभा में जब हमको प्रधानी दी गई, मात्र 317 कार्ड थे। लाल कार्ड जो होता है वो अंत्योदय कार्ड को छोड़कर आज आप देखेंगे 850 कार्ड है। कहाँ से जनता आ गई? इतनी जनता तो क्या पैदा नहीं हो गई कि उसका 3 गुना कार्ड राशन कार्ड में इजाफा हुआ। लेकिन कैसे बनता था, किसका कटता था, किसको दिलवाया जाता था, हमें नहीं मालूम। हमारे यहाँ अभी भी 5-25 कार्ड ब्लॉक में पड़े होंगे बनाने के लिए। किसी का पेपर नहीं कंप्लीट हो गया और कोई बात होगी। लेकिन हमारा एक अपना सोच रहता है कि अगर हमें जनता ने जवाबदारी दी है तो जब तक हमें समय मिला हुआ हम अच्छी तरह से करें। नहीं, उसका लाभ भी अब पब्लिक ले रही है। जैसे आपने बताया कि हमने इजाफा किया राशन कार्ड में, तो 6 यूनिट जिसका आया होगा उसका आज आयुष्मान कार्ड बन गया। आयुष्मान कार्ड सबका बन गया। 6 यूनिट वाला हमारे यहाँ एक सिंगल राशन भी भाई, जो तमाम गरीब लोग हैं जिनके यहाँ गेहूं चावल की आवश्यकता पड़ती है, साहब सरकार की तरफ से निःशुल्क, जिसके पास एक हिस्सा खेत नहीं है, जैसे एससी है जी, कुछ ओबीसी वर्ग भी है, कुछ विधवाएं हैं। 4 या 5 कार्ड हमने चेंज किया और लगभग सारे कार्ड विधवा या विधुर को दिया। इससे दूसरे किसी को नहीं दिया। अब विधवा कितना होगा, वो हो गए, उसके 2-3 छोटे बच्चे हैं। एक अच्छे सोच के साथ काम किया गया कि ग्राम पंचायत को किस तरह से ग्राम डेवलपमेंट के आधार पर जोड़ा जाए। बहुत ही अच्छी बात है प्रधान जी। तो ये भी बता दीजिए, बात बीच में कट गई थी, कच्चे चकमार्ग आपने कितने बनाए? साहब लगभग 20 चकमार्ग होंगे। 20 नए तो करीब 8 होंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, ऐसे कौन कौन से मार्ग थे जहां पर आजादी के समय से मार्ग था ही नहीं और आपसी सहमति से? बहुत ज्यादा पुलिसिया रोल या राजस्व कर्मियों का रोल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्राम पंचायत में अभी जब मैं आ रहा था तो लोगों ने अभी बात रखा है, भैया जितना हमारे यहाँ 5 साल में काम हुआ उतना शायद 25 वर्ष में हो गया। अब जो हुआ साहब रिकॉर्ड है, जगह पे है, ऑनलाइन सिस्टम है। अगर किसी को किसी प्रकार की शंका है, कुछ है, तो आकर देख सकते हैं। गांव टाल के चेक कर रहे अच्छा, हैं। कौन कौन से ऐसे मार्ग थे जहाँ पर आने जाने में लोगों को मार्ग ही नहीं था? आने जाने में क्या मोटरसाइकिल भी ले जाना मुश्किल? ज्यादा करके ऐसे रोड एससी और ओबीसी बस्ती में। अच्छा, वहाँ मार्ग ही नहीं था आजादी से लेके अब तक? हाँ, नपा ही नहीं था। अब एक दिक्कत और एक हमारे यहाँ क्या है, लेखपालों की कमी है। हमें मालूम नहीं कहाँ से चक्रोट गया। अगर कहते हैं नापने के लिए, पता चलता है कि आपके यहाँ 35 साल हो गया चकबंदी हुई, अभी तक क्यों नहीं बना। अब चक्रोट नापे, दूसरा भी बात देखें। कुछ काम तो इसके लिए हम नहीं कर पाए, साल भी नहीं कर पाए। अच्छा, इंटरलॉकिंग कितना आपने बनवाया? लगभग 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर लगभग। अच्छा, कौन कौन से ऐसे मार्ग थे जहां पर आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? आज उन मार्गों को आपने बेहतर करके लोगों का जीवन। मोनरापुर हुआ है। अच्छा। पहले वहाँ लगभग 220 मीटर की बनी इंटरलॉकिंग। सबसे पहले जो एक अछूता था, जिस प्रकार से हमारे देश से पूर्वांचल के राज्य अछूते थे जी, उसी प्रकार से हमारा मोनरापुर हुआ था। पहले हमने वहाँ इंटरलॉकिंग करवाया। किस कम्युनिटी के लोग रहते? टोटल बिंद है वहाँ 6-8। ऐसा नहीं है कि अपनी जाति या अपनी संप्रदाय को देखते? 6-8 घर वहाँ पे है यादव, एक घर शायद विश्वकर्मा, बाकी टोटल बिंद है। दूसरा कोई नहीं। मुनरापुर हुआ। हाँ। पूर्वा है हमारा ही ग्राम सभा जी। फिर उसके बाद झगड़िया में जो भी बस्ती है जी, यादव बस्ती है। 2-4 घर पंडित, 5 घर हो गए, वहाँ हमने इंटरलॉकिंग करवाई। उसके बाद जो है हरिजन बस्ती में 2-2 इंटरलॉकिंग करवाई, जहाँ आने जाने की इतनी दिक्कत होती थी कि आप बाइक लेके नहीं जा सकते थे। जी, पैदल तो छोड़ दीजिए, कि बाइक से जाने में ऐसे लगता है जैसे गड्ढे में गिर जाएगी। वहाँ करवाए। उसके बाद में यहाँ से स्कूल की बस जाती, बच्चे आते जाते हैं, जो सामने आप देख रहे हैं, बाकी तालाब है। रास्ता खराब था, इसका हमने इंटरलॉकिंग करवाया। बीच गांव में बर्मा मौर्या, नापित, पंडित, तेली,
जो भी हमारे गांव के वर्ग हैं, जिसको गुप्ता कहते हैं, आजकल अलग अलग लोग रख दिए, कुम्हार हैं, चूड़ियार हैं, सबके आने जाने के लिए उसको बड़ा लंबा है नाव के घर से लेके घर पंडित घर तक, उसको हमने करवाया। हाँ, ऐसे तमाम मार्गों को तो आपने जितना व्यवस्थित किया। जितना 3 काम किलोमीटर मायने रखता जितना काम था, आज भी जो जहाँ विवाद चल रहा है 210 मीटर का, वहाँ इंटरलॉकिंग का काम चालू है आज की तारीख में। हमें ऐसा नहीं है। है। ऐसी कौन सी कम्युनिटी के लोग हैं जहाँ पर विवाद है नाली पे? वहाँ एससी और ओबीसी निषाद बस्ती है। अच्छा, निषाद बस्ती, हाँ। तो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब बिहार के भरत तिवारी बन गए हैं क्या? अब भरत तिवारी साहब कह लीजिए, चाहे जो भी हो, और अभिले का चक पूरा है। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद दुबे जो आज भी अपने बच्चों को लेकर गए, आदमी को भगा दिए, हम गए कोतवाली, उनका चक पूरा है। 2-2 बार नापे हैं, स्पाइट रिपोर्ट लगी हुई है, नापने की जो रिपोर्ट लेखपाल लगाते हैं वो लगा हुआ है, साइन है, उनका भी सिग्नेचर हुआ है, ऐसा नहीं को नहीं किए हुए हैं। जी। फिर भी उनके मन में है कि अभी तक 35 साल में जब कोई नहीं बनवाए तब इनको बनवाने नहीं दे। हाँ, एक एक ही द्वेष मकसद। भावना, द्वेष भावना है, उनकी राजनीति करते हैं। आप बताएं कि कच्ची नाली से खेत का नुकसान हो गया, पक्की नाली से बन जाने से? जब पक्की खराब नाली बन, स्थिति बनी रहेगी तो अच्छा इनका फसल इनका खेत खराब होती बर्बाद होता तो मैं तो इनके अच्छे के लिए, भैया इनके खेत में जो खेत है इनका बचा रहेगा, ये वो नाली ले जाकर आगे एक तालाब है हरजन बस्ती में, जी। हम उसमें मिला देंगे। हाँ, कहाँ दिक्कत आती है? एससी लोगों को फायदा हो जाएगा और निषाद बस्ती को भी आराम हो जाएगा। नहीं तो हम इंटरलॉकिंग बनवाए हैं, कल का पानी उसी के ऊपर जाएगा, फिर वो टूट जाएगी। सरकार का पैसा लगता है तो कम से कम 10 साल तो चलना चाहिए कोई मार्ग एक बार बनाए। इतना ज्यादा गवर्नमेंट के पास भी धन नहीं है हर साल एक ही काम करे। ऐसे भी नियम है 5 साल बाद काम मिल सकता है आपको, एक क्या बार कारण काम है करो। प्रधान जी, राष्ट्रीयता की भावना क्यों है लोगों के अंदर? ईगो है, लोगों का ईगो है। वैमनस्यता। हाँ, वैमनस्यता है। हमने अच्छा बताइए, ठीक है तो चक्रोट का मामला है, जो बिजली का केबल जा रहा था रोके, हाँ। उसमें कौन सा हमारा रोल था? किसी प्रधान का रोल होता है क्या बिजली ले जाना है तो बिजली सही बात है, महंगा तार रहा है, उससे बढ़िया केबल हो जाएगा। उसके पहले इनके ऊपर हर्जन एक्ट लगा था, उसमें हमारा क्या रोल था? उसके बाद इनके बेटे को, इनको मारने, इनका बेटा मेरे पिताजी कट्टा छोड़ के लाए, जाके कम से कम 1 किलोमीटर दूर पकड़। तकलीफ होती इसलिए कहता हूँ, हमारे यहाँ बेचारे हरजन है, पहले अपना पट्टा नीचे न पोए। प्रशासन मौन रहता है क्या? प्रशासन तो जैसा है वो आप समझ ही रहे एक हैं। जिम्मेदार पड़ते कि हैं अगर आप इस तरह से बात करें। गोल 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 हम तो जितनी बात कर रहे हैं हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड में है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है। हाँ, जिम्मेदार पड़ते हो कि अगर इस तरह की बात हो रही है, इसमें तकलीफ है, काफी तकलीफ है। अच्छा, सहायता मांगने जाइए तो अभी नहीं है, अभी कम है, आ जाओ, कल आओ, परसों आओ। किसी दिन गाड़ी मिलेगी, किसी दिन आदमी मिलेंगे, किसी दिन फोर्स मिलेगा, न तीनों चारों इकट्ठा हो पा रहे हैं। चलिए प्रधान जी, उस सब बातों को किया जाएगा और उसकी लड़ाई और भी इस तरह से लड़ाया, पुलिस अधीक्षक तक है, तमाम कल है, कल शायद डीएम साहब आने वाले हैं और ये अधीक्षक महोदया भी आ रहे हैं। जी। कल श्रीमती जाएंगी हमारी, उनके सामने बात रखेंगे। और मैं तो इतना कहूंगा कि महोदय एक बार चल के आप स्थान का निरीक्षण कर लें। चलिए, बताने से अच्छा है आप चल के देख लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सही। बताने के लिए कोई कुछ भी, अभी एक आदमी के साथ जरा सा कुछ हो जाए तो इतना लिखवा देगा वकील लोग, इतना लिख देंगे कि मतलब जैसे लगता है अगले फांसी आज ही हो जानी चाहिए, जबकि हकीकत नहीं रहती। नहीं, चलिए प्रधान जी, ठीक है। इंटरलॉकिंग 3 किलोमीटर आपने बनवाया, खरंजा भी बहुत, कि विकास का कार्य इससे अवरुद्ध होता है। अगर ग्राम पंचायत विकसित होना है तो ग्रामीणों का भी सहयोग आवश्यक है। आपने जैसा कि बताया कि मैंने 7 नालियों का निर्माण सुनिश्चित किया। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी, कौन कौन सी ऐसी नालियां आपने बनवाया जहां पर आने जाने में लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता था, कई वर्षों से दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? आज उन नालियों का निर्माण सुनिश्चित कर देने से लोगों का जीवन बेहतर है। उसमें देखिए हरजन बस्ती है, मुंद्रा बिंद बस्ती है, मध्य गांव में जो दुनिया लोग होते हैं, मुस्लिम वर्ग है, जी। वहां पे बगल में नाव है, श्रीवास्तव है। ये सब हाँ, कभी कभी हुआ ही नहीं था हमारे गांव में, पता नहीं था क्या इंटरलॉकिंग भी आता है या कहीं आरसीसी आती है। हमने आरसीसी भी लाया करीब उस संबंध में भी मैं बात करूंगा प्रधान जी। जल निकासी में 7 नालियों का निर्माण सुनिश्चित कर देने से आज लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। बेहतर हुआ, रास्ता साफ हो गया उसके, और अंडरग्राउंड करवा दिए, सफाई की समुचित और व्यवस्था आरसीसी ऊपर से बन गई है। ह्यूमन पाइप के जरिए दिए कि ओपन? नहीं, ओपन नाले नहीं थे, कवर्ड नाले। अच्छा, पटिया वाला। हाँ, पटिया वाली थी। पटिया वाले के ऊपर में आरसीसी रोड मिला। माननीय जिला पंचायत सदस्य है राधेकांत जी, उनका सहयोग रहा
तो उसके ऊपर से आरसीसी हो गई, नहीं तो वह इतने कचरे, बगल में बिजली का ट्रांसफार्मर है, पानी लगा रहने से कभी भी अर्थिंग या लाइट उतर सकती है, लेकिन आज वो लोग खुशहाल हैं। मैं तो यही कहूंगा, एसडीएम महोदय भी हमारे चैनल को देखते हैं, और उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि राजस्व का मसला है, आप जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण सुनिश्चित करेंगे, एक बेहतर लोगों का जीवन होगा। साफ सफाई की समुचित व्यवस्था को लेके प्रधान जी अपनी ग्राम पंचायत को एसडीएम में चयनित कराएं, एक अच्छी व्यवस्था के साथ ग्राम पंचायत को विकसित करने का काम करें। इस पे शासन प्रशासन को ध्यान आकर्षित करना चाहिए। जहाँ पुलिस का रोल है, अपना पुलिस रोल निभाए, और अगर पूरी तत्परता से उस नाली को बना देते हैं तो लोगों का, क्योंकि व्यक्तिगत प्रधान जी का उसमें स्वार्थ नहीं है, वो चाह रहे हैं कि सिर्फ ग्राम पंचायत का विकास हो रहा है। तो अगर इस पे काम करने की जरूरत है, अगर काम होगा तो तमाम मसले का हल भी निकल सकता है। आपसी सहमति से भी तो हमारे तमाम यहाँ मार्ग आपने बनवाए। सर जी, हमारे यहाँ 34, लगभग 34वां साल है चंबल का। जी। हमने ऐसे चक रोड और ऐसी नाली बनवाया जो आज तक बनाए ही नहीं थे लोग, हाँ काम ही नहीं किए थे। किस लिए? वोट के चक्कर में कि इनका खेत पड़ता है, तो इनका बगल में जमीन है, तो नाराज हो जाएंगे, ऐसा हम वोट देखे ही नहीं। हाँ, इच्छा शक्ति प्रबल है, विकास और ना हम वोट समझ के काम करवाए। हमने जो काम करवाया, बड़ा काम करवाया, जिससे जनता जनार्दन और जो गांव में आए देखे, पता चले भाई नहीं ये गांव अच्छा गांव है, अच्छा, यहाँ आने जाने ये का रास्ता बताइए, है। नवनी का किस स्थानों पे आपने एसएलडब्ल्यू के पास सोकेट भी बनवाने का काम, ये कितना सोकेट आपने बनवाया? 16। 16। जी। अच्छा, कौन कौन से स्थान थे जहाँ पर जल निकासी में नाली नहीं दी जा सकती थी? एक बीच का रास्ता आपने। वो जी इंडिया मार्केट पे सुक्ता, हाँ। ने सुक्ता जो आया था, 16 आया था। 16 हमने पूरे गांव में, जिसके पास इंडिया मार्केट थी, उसमें एक कंडीशन था कि जिसके पास इंडिया मार्केट है वही बनेगा। अच्छा, तो वो हमने वो भी करवा दिया। इससे काम आज कंप्लीट हो गया। साफ सफाई की समुचित व्यवस्था जो है। जी, अब पता चला नाली का पानी बाहर बह रहा था, और लोग जाने नहीं देते, उनका दरवाजा इनका अच्छा, दरवाजा, विवाद होता था। कच्चे चकमाल भी तो आपने नरेगा के माध्यम से बनवाए। बता रहे ब्लॉक में 63 गांव, अच्छा। आदिपुर ब्लॉक में 63 ग्राम पंचायत है। मेरे गांव सभा से बड़े बड़े राय बीगो है, करसारी है, शायद बनके गांव है, बहुत ज्यादा मुझे जानकारी नहीं। मैं काफी, हाँ इधर से जाएंगे वहां से जाएंगे, अनोला से आएंगे, बीच में ही पड़ेगा। हाँ, एक भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त जो समाज की कल्पना लेके लोगों को बीच में गए थे, कटनी और करनी में कहीं से अंतर। उसके बाद एक गांव में साहब कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हम लाए। सघन सहकारी समिति, हाँ जो इधर उधर किसान भाइयों को जाना पड़ता है। हाँ, वो भी लाए हैं, वो भी अभी प्रोसेस में है। कुछ लाइसेंस का है, अच्छा लाइसेंस के लिए डिस्ट्रिक्ट में खड़ा हुआ है। अच्छा। जब लाइसेंस देंगे उसके बाद ये भी हो जाएगा कि गांव के आदमी को गांव में खाद, पेस्टिसाइड ये सब मिल पाए। बराबर स्थल के लिए, अंतोष्ठी स्थल के लिए भी तो आप पेस्ट्री स्थल के लिए हमारे यहाँ 14 बिस्सा जमीन रिजर्व एक जगह है, 7 बिस्सा एक जगह है, 4 बिस्सा एक जगह है। हमने विधायक जी से मांगा, कोई काट लेकिन आज तक हमें मिल नहीं। इस बार प्रयास रहेंगे कि अगर इस बार 12 लाख लोग हम नहीं इस लाइन में आए थे, बारे में सोचे नहीं थे, तब भी मेरा था घर घर नल। जी। हमारे बड़े पिताजी के लड़के राज्यसभा सांसद हुआ करते थे, अभी स्वर्गीय हो गए, डॉक्टर डीपी त्रिपाठी जी। जी। गांव में टहले तो बताए क्या दिक्कत। हमने कहा कि एक तो बारात घर चाहिए और एक पानी की टंकी, जिससे हर आदमी के घर फिल्टर पानी पहुंच सके। उस लक्ष्य से तो आप हर घर जल योजना से लोगों को जोड़ने का काम तो कर ही दिया है। हाँ है, और जल्द से जल्द ठेकेदार के माध्यम से बन रहा है। अभी बहुत काम बाकी है हमारे यहाँ। समझ लीजिए केवल पाइपलाइन 80% पड़ी होगी। हाँ। जमीन हो गया, थोड़ा बाउंड्री वॉल बना दिए, बोरिंग हो गई उसमें। अच्छा, लेकिन टंकी और जो भी काम होता है सारा पेंशन पड़ा। 27 तक लोगों को तो मिल जाएगा। हम तो बार बार ट्वीट भी करते हैं, व्हाट्सएप से भी लिख कर भेजते हैं संबंधित लोगों को, कुछ रिप्लाई नहीं आता है। पेयजल की समस्या तो नहीं होने दी क्या? नहीं, पेयजल की समस्या हमारे यहाँ नहीं। रिपेयरिंग कोई अगर कोई नहीं, कभी किसी कोई कह नहीं सकता कि हमारे यहाँ पानी की दिक्कत है। तालाब की कितनी खुदाई आपने? तालाब की एक अमृत सरोवर और 2 तालाब। लोगों को एक सोच रहे जो रोजगार से भी जोड़ने का काम, जी। मत्स्य पालन है या तमाम खेती जो हाँ, मत्स्य पालन के लिए भी हमारे यहाँ पट्टा किया गया। पट्टा किया गया, बहुत बड़ा पट्टा हुआ है। शायद उतना बड़ा पट्टा अगल बगल गाँव में किसी में हुआ हो।
1681 ऐसा कुछ नंबर है। खसाण तालाब बोला जाता है। जी। वो कुल 400 लोग तो कहते होंगे प्रधान जी कि विकास पुरुष आप ही हैं, आप ही रहो, अब आप ही गाँव को संभालो, और बहुत झंझट भी आप बोल ले लेते अब हैं। इसमें क्या विवाद, भाई गांव की भलाई मैंने कहा ना कि भरत तिवारी दूसरा, आप हमको लग रहा है कि भाई कोई स्वार्थ भी नहीं। अरे कोई नहीं, स्वार्थ नहीं। तमाम लोग ऐसे हम होते कार्य हैं हम कि छोड़ दें, नाली का आज भी हम छोड़ दें, हमारा क्या लेना देना। लेकिन नहीं, अगर ऐसे ही अभी एक चकोर बना है पीछे, जी। चकबंदी हुई तब से कभी बना नहीं था। हाँ उसमें खुद हमारे ही लोग हमारे मतलब विद्रोही हो गए। जी। जबकि हम जो भी काम कराए हैं हम पेपर है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। हाँ सब नाली चक्रोड अगर पेपर में है तो भी हम तब काम करवाए। मान लीजिए हमने कोई काम 3 मीटर लिया है, लेकिन पहले से 2.5 मीटर में ही लगा हुआ है। जी। जाने के बाद 3 मीटर का विरोध किए, फिर भी हमने समझा बुझा तो काम किया है। अब गांव में आदिकाल से चले आ रहे हैं, कुछ अच्छे हैं बुरे भी लोग हैं। हाँ, निगेटिव पॉजिटिव हाँ, दोनों साथ ही करता है। अच्छी सोच रखना चाहिए। यहाँ तो क्या है कि 4 इंची भैया इधर नहीं आना चाहिए। हाँ, 6 मार्ग इंची चाहिए, हाँ, लेकिन मार्ग चाहिए, बढ़िया रास्ता नाली चाहिए, नाली लेकिन चाहिए। नाली पहले नहीं चाहिए। हाँ, बिजली चाहिए 24 घंटे। और बिजली का अगर कोई काम हमारे घर के बगल में हो रहा है तो हम यहाँ नहीं करने देंगे। हाँ, लेकिन बिजली 24 घंटे उसको चाहिए। बिजली चाहिए। तो ऐसी तमाम समस्याएं हैं, इसको ये रहेंगी, हाँ, खत्म होने वाली नहीं है। खत्म हो जाए, इससे भयभीत भी नहीं होता। नहीं नहीं, कुछ कौन सा भयभीत होना, कौन सा चोरी किया है, जीएस बसे एक तालाब अतिक्रमण किए हैं, हाँ 302 के मुलजिम है, हाँ। कि हमारा चरित्र खराब है, ऐसा कुछ होता जनता इसे चुनती। हम तो यहाँ रहते भी नहीं। 2016 की सूची के अनुसार आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास कितना, इन 5 वर्ष में आवास कितना लोगों को 200। 200 आवास। हाँ, और अभी लगभग 200 लाइन में है। अच्छा, जो दुर्भाग्यवश साइट बहुत अविलंब से खोली गई, अभी इसमें लक्ष्य 200 का, इसमें भी जी जी, मतलब इन 5 वर्षों में 400 आवास, जिसमें मुख्यमंत्री आवास भी 2016 की सूची के वो तो साथ। 4-6 है। अच्छा, 4-6 थे, बल्कि आवास प्लस का है। हाँ, मतलब 200 लोगों के सर पे छत देने का काम किया। और अभी 196 है। 196 फाइनल डीपीआर पे, प्लस 4-6 जो है वो मंत्री आवास वाले। मतलब 200 ही भी लगभग। तो 400 लोगों के सर पे छत देने का इन 5 वर्ष में काम किया। देखो, बहुत बड़ी सोच के साथ आप अपने काम किए। बात करने सुनो से पूछिए तो ही बताए, हम क्या बता सकते हैं। आजकल लोग अपना पर्सनल फायदा हाँ, कि हमको क्या मिला। मिला तो 400 लोगों को, अगर 200 लोगों को आवास आपने दिया, बगल और में 200 नहीं लोगों मिला। को अलग, और तमाम ग्राम पंचायतों में मैं जा रहा हूँ, ब्लॉक के तमाम, इस तरह से कहीं नहीं है। ये तो साहब जो विकास पुरुष अगर आपको कहा जा रहा है तो कहीं इसमें कोई कसम नहीं है। लेकिन इसके बाद भी बता रहे हैं ना, हमारे साथ ही मारपीट हुई, हमारे ऊपर एफआईआर हुआ, कोर्ट के थ्रू फर्जी एफआईआर करवाया गया। वही नाली के चक्कर में वो गरीब बेचारे, गरीब वर्ग है, वहाँ निषाद है, हरिजन है, वो किसी के सामने मुंह नहीं उठाते हैं, डांट देते, चुप रहते थे। अच्छा, जो आया तो देखा कि अब ये भाई किसी ने कहा था कि सब तो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो। कहा तो रहा व्हिप साहब लगे हुए, कल डीएम साहब से मिलने वाले हैं, श्रीमती जाएंगे। तो अगर गांव की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, उसमें जो लोग निकाल रहे हैं, तो जय और विजय और पराजय तीनों चीज साथ में ही चलती। वो तो हमेशा रहेगा। और अनाधिकार से चला रहा है, उसका भी वो देखेंगे। ग्रामीण उसको अपील करना चाहेंगे। ग्रामीण से ही अपील करना चाहूंगी। पहले तो जिसके पास शौचालय नहीं है, हमने कई बार कैंप लगाया, खुद पूर्व जाके मुनादी करवाया कि भाई शौचालय, विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशन या राशन कार्ड, ये 3 चीज जल्दी हो सकता है। बाकी जैसे काम है 60-40 का रेशियो है तो क्या करना है। और यदि किसी की नल खराब हुई, पानी की उसको दिक्कत है, इसके लिए हम जगह जगह जा जाके कैंप लगाए, बताए। तो पहला चीज तो खुले में लोग सोच ना जाए। दूसरा, अपने बच्चों को विद्यालय भेजे तो बच्चे के साथ में कम से कम हफ्ते में 1 दिन 10 मिनट केवल टाइम दे कि स्कूल में जाकर पता करें मेरा बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, क्या प्रोग्रेस है, क्या नहीं। और अपने घर पे भी करीब आधा घंटे का 24 घंटे में अपने बच्चे के लिए निकालें। क्योंकि अगर शिक्षा नहीं है तो बिना शिक्षा के कुछ हो नहीं पाएगा। शिक्षा होने से आदमी
बुद्धिमान होता है, समाज में उठने बैठने लायक होता है, अच्छी किताबें पढ़ता है, अच्छे लोगों में रहता है, मान सम्मान मिलता है, उससे लोग सीखते हैं। जैसे हम जाते हैं तो किसी न किसी को गुरु बनाते हैं। नहीं, सही में प्रधान जी, आपने जैसा करते हुए दिखाया भी, मानव संपदा पोर्टल के जरिए अध्यापकों को उपस्थिति दी आपने। पहले क्या था, टीचर समय या आते ही नहीं। अरे उसके लिए मेरे शिकायत हम तक है। एक बेहतर व्यवस्था के साथ आपने ग्राम पंचायत की 5 वर्ष में चलाया। जब हम बताए सबको तो उसमें कोई कोई लेट आते थे। ये जो है विधायक हैं, हमारे रिश्तेदार, हमने कहा भाई वो सब अपनी जगह, हमारे यहाँ हो, आप खाना पीना खाओ, रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों को पढ़ा रही हो तो आपके मन में खुद होना चाहिए कि हमारी नैतिक जवाबदारी है। हाँ, और इसीलिए हमको सरकार रखी हुई है। अगर आप ही लेट आएंगे तो आप बच्चों को क्या देखेंगे, कौन पहले आए, कौन लेट आए, कौन क्या करे। अचानक बाद में पता चला कि 10-5 मिनट, ऐसे 15 मिनट आपका पर भगवान की इसके लिए